गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्र। कक्षा 6, 7, 8 में आज हम व्याकरण विभाग में शब्द विचार यानी कि अनेकार्थी शब्द और एकार्थी शब्द की जानकारी पाएंगे। सबसे पहले आपके दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि व्याकरण क्या है। व्याकरण क्या है? तो व्याकरण का सही अर्थ यह है कि वी प्लस आ प्लस करण। वी यानी कि विशेष, आ यानी कि चारों ओर से, की धातु लगने से अन प्रत्यय लगाने से व्याकरण शब्द बनता है। व्याकरण की परिभाषा है कि विशेष रूप से भाषा को शुद्ध करने वाला ही व्याकरण है। क्या? व्याकरण की परिभाषा है विशेष रूप से भाषा को शुद्ध करने वाला शब्द ही व्याकरण है। व्याकरण है। वी प्लस आ प्लस करण। वी એટલે વિશેષ, આ એટલે ચારો ઓર से। व्याकरण की परिभाषा है कि विशेष रूप से भाषा को शुद्ध करने वाला शब्द ही व्याकरण है। हमारी हिंदी भाषा में व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। क्या? वाक्य विचार। आज हम शब्द विचार की विशेष जानकारी पाएंगे। विद्यार्थी मित्रों, शब्द क्या है, शब्द विचार क्या है, तो आइए इनके बारे में जानते हैं। तो शब्द विचार क्या है? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्या? वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्ण के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द के भी 2 भेद है। क्या? शब्द के भी 2 भेद हैं। एक है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द के वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और शब्द में भी 2 भेद देखने को मिलते हैं। पहला भेद है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। क्या? निरर्थक। अब मान लीजिए कि स प्लस अ प्लस अर्थ क। सार्थक शब्द की जो संज्ञा सार्थक शब्द की परिभाषा है इस प्रकार। सार्थक स
प्लस अर्थ प्लस क निरर्थक के है निर प्लस अर्थ प्लस क। स यानी ये स है, इधर सार्थक में स यानी कि सार्थक में जो स दिखाई देता है शब्द वो क्या है? स यानी सहित। और ये निरर्थक में जो नि दिखाई दे रहा है क्या है? रहित। क्या? रहित। सार्थक शब्द स प्लस अर्थ प्लस क और निरर्थक शब्द निर प्लस अर्थ प्लस क। अब सार्थक शब्द की जानकारी देते हैं। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के अर्थ ग्रहण किए जाते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के क्या अर्थ ग्रहण किए जाते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। क्या? उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। क्या? जिन शब्दों के अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। अर्थ ग्रहण आपका जो दैनिक जीवन है, दैनिक जीवन में आप कई प्रकार के ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं और इनका अर्थ ग्रहण आपको मिलता है तो वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे आप अपने दैनिक जीवन में इस प्रकार के शब्द बोलते हैं, जैसे चाय वाय। क्या? चाय वाय, पानी वानी, दूध बूध, सब्जी बब्जी, आप अपने दैनिक जीवन में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे चाय वाय, पानी वानी, दूध बूध, सब्जी बब्जी आदि शब्दों का आप अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो विद्यार्थी मित्र, आप जानते हैं कि यह शब्द क्या है? जैसे आपको चाय पीनी है तो आप अपनी मम्मी को कहते हैं कि मम्मी मुझे क्या चाय बना दो ना, या मम्मी मुझे चाय पीनी है, ऐसी बात करते हैं। मम्मी चाय पीनी है, चाय पीनी है, ऐसी बात आप करते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं बोलते कि मम्मी वाय पीनी है, ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि जो ये चाय शब्द है वो क्या है? सार्थक शब्द है। क्या? उनका। और जो ये वाय शब्द है क्या? निरर्थक है, उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। लेकिन आप अपने दैनिक जीवन में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे आपके घर आपका कोई मित्र आता है तो आप बात बात में ऐसे कहते हैं, यार मित्र मेरे घर से चाय वानी तो पीते जा, चाय यानी पानी वानी पीता जा, ऐसा आप बोलते हैं। तो जो पानी है वो सार्थक शब्द है और वानी है वो निरर्थक शब्द है। इस प्रकार दूध बुध, दूध है वो सार्थक शब्द है और बुध है वो निरर्थक शब्द है। सब्जी और बब्जी, सब्जी बब्जी, इस प्रकार आप इनके अलावा कई प्रकार के जो शब्द है उनका प्रयोग आप अपने दैनिक जीवन में करते हैं
जैसे आप, मैंने इस प्रकार का यहाँ उदाहरण दिया आपको कि चाय वाय, यानी आपको ऐसा लगता है कि जो चाय वो सार्थक शब्द है आगे ही आता है, और जो वाय ये निरर्थक शब्द है वो पीछे ही आता है। ऐसा नहीं है। कई ऐसे शब्द है जो आप अपने दैनिक जीवन में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या बोलते हैं, अता पता। क्या? अता पता। ये अरे भाई उनका अता पता तो करो, आप कहते हैं ना, अरे भाई उनका अता पता करो, ये कहाँ चला गया। आमने सामने दूसरा शब्द है, आमने सामने। यहां आप देखते हैं, यहां मैंने चाय वाय शब्द में जो सार्थक शब्द है आगे आता है, इसका अर्थ निकलता है, अर्थ ग्रहण होता है, लेकिन इनका अर्थ ग्रहण नहीं होता। यहां देखो अता पता। आपके दैनिक जीवन में कई प्रकार के ऐसे शब्द भी है, आपको पता नहीं चलता कि इसमें सार्थक शब्द कौन सा है और निरर्थक शब्द कौन सा है। तो यहाँ अता पता, यह अता और ये पता है, ये क्या है, ये पता है, क्या है, ये सार्थक शब्द है, और ये अता ये निरर्थक शब्द है। इस प्रकार सामने ये सार्थक शब्द है और यह निरर्थक शब्द है। ऐसा आपको नहीं लगता कि सर ने पहले इधर सार्थक बताया और इधर पीछे निरर्थक बताया? इस शब्द में आप निरर्थक पहले बताते हो और पता सार्थक बाद में बताते हो। तो कई प्रकार के शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ पीछे, यानी कि अता पता, पता शब्द सार्थक है। आमने सामने, तुम मेरे सामने बैठो, आमने सामने बैठकर बात कीजिए, आमने सामने, सामने बैठकर, इस प्रकार का जो सार्थक शब्द है वो आमने सामने है। इस प्रकार आपको, आप कई बार रेलवे स्टेशन पे जाते हो या तो वहाँ बस स्टेशन पर जाते हो तो हिंदी में वहाँ लिखा होता है कि पूछताछ। क्या? पूछताछ, ऐसा। तो ये पूछताछ देखो, तो इसमें जो पूछ है वो सार्थक शब्द है और ये ताज, उनका कोई मीनिंग नहीं होता, फिर भी पूछताछ, तो ये क्या है, निरर्थक शब्द है। अगर इस शब्द पर चंद्र बिंदी लग जाए ऐसे, तो पूंछ हाथी की या किसी की पूंछ हो जाती है, इसलिए ये पूछताछ, ये भी एक सार्थक, एक निरर्थक शब्द है। अब सार्थक शब्द की आपको जानकारी मिल गई होगी कि जिन शब्दों के अर्थ ग्रहण किए जाते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे चाय वाय, पानी वानी, दूध बूध, सब्जी वब्जी आदि। चाय वो सार्थक शब्द है और वाय ये निरर्थक शब्द है। पानी वो सार्थक और वानी वो निरर्थक है। दूध बूध, इस प्रकार को आपको पता चल गया होगा। कई बार ऐसे शब्द का प्रयोग भी होता है, पीछे भी लगने वाला जो शब्द होता है वो सार्थक है, आगे लगने वाला निरर्थक होता है। इस प्रकार यह सार्थक शब्द की आपको जानकारी मिल गई होगी। इनके बाद आता है निरर्थक शब्द, जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता, अर्थ ग्रहण ही नहीं होता। क्या? कि जिस शब्द का कोई अर्थ ग्रहण ही नहीं होता, इस शब्द को आप क्या बोलते हैं? निरर्थक शब्द। क्या? दूसरा है निरर्थक शब्द। क्या? निरर्थक शब्द, जिन शब्दों के अर्थ ग्रहण नहीं किए जाते। क्या? उनकी परिभाषा क्या है? तो जिन शब्दों के अर्थ ग्रहण नहीं किए जाते, उन्हें क्या बोलते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। इन शब्दों का प्रयोग सदैव, इन शब्दों का प्रयोग
सैदव सार्थक शब्दों के साथ होता है। क्या? के साथ होता है। स्वतंत्र रूप से इनका अर्थ नहीं होता। क्या? स्वतंत्र रूप से इनका अर्थ नहीं होता। आप जानते हैं कि आमने सामने, अता पता, चाय वाय, दूध बूध आदि जैसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। अब सार्थक शब्दों का वर्गीकरण। क्या? सार्थक जो शब्द है उनका वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर। क्या? दूसरा है रचना के आधार पर। तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर। अब चौथा है रूप के आधार पर। क्या? रूप के आधार पर। अर्थ के आधार पर 1, 2, 3 और 4 यानी कि एकार्थी शब्द, एकार्थी। दूसरा है अनेकार्थी। तीसरा है विलोम। चौथा है पर्यायवाची। मुख्य कितने भेद है? वो 4 है। क्या? 4 है। अब शब्द युग्म, उनका उपभेद है। किनका? तो एकार्थी का उपभेद है। इनके बाद है वाक्यांश के रूप में। क्या? वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये क्या? अनेकार्थी का उपभेद है। ये 1 नंबर पर। ये दूसरा है रचना के, यानी कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर पहला है तत्सम, तद्भव, विकारी,
विदेशी संकर शब्द और अनुकरात्मक शब्द। अब चौथा है रूप के आधार पर उनके दो प्रकार है, एक है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी। अब इसमें भी सार्थक शब्दों का वर्गीकरण है। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर, चौथा है रूप के आधार पर। आज हम अर्थ के आधार पर जो सार्थक शब्द है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, इनके कुल पेटा 4 प्रकार है। इनके भी पेटा प्रकार है। एकार्थी में शब्द युग्म आता है और अनेकार्थी में वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आता है, लेकिन ये सिर्फ उनके 4 प्रकार है। इनके उपभेद है। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, ये रचना के आधार पर उनके प्रकार है। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, विकारी, देशज, विदेशी, संकर शब्द, अनुकरात्मक शब्द, ये उत्पत्ति के आधार पर है। और लास्ट और चौथा है रूप के आधार पर, तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब अर्थ के आधार पर हम बात करते हैं कि अर्थ की दृष्टि से, अर्थ के आधार पर जो शब्द के 4 प्रकार दिए गए हैं उनके बारे में हम जानकारी देंगे। अर्थ के आधार पर क्या? अर्थ के आधार पर शब्द की भेद, यानी कि अर्थ के आधार पर। शब्द और अर्थ का अटूट संबंध होता है। क्या? शब्द और अर्थ का अटूट संबंध होता है। विविध शब्द विविध अर्थ प्रतिपादित करते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द के निम्नानुसार है, यानी कि मैंने बोला कि 4 भेद है। एक अनेकार्थी, दूसरा है एकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द। आज हम पहले एकार्थी शब्द की, यानी कि एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायी और विलोम। तो पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? तो पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थी शब्द। क्या? समानार्थी, समानार्थी यानी पर्यायवाची। जिन शब्द के अर्थ समान निकलते हो। क्या? कुछ शब्द अलग अलग होते भी उनका अर्थ एक होता है। क्या? भाषा में ऐसे कई शब्द है। क्या? भाषा में ऐसे कई शब्द है शब्द होते हैं जिनका अर्थ एक सा, जिनका अर्थ एक सा
होता है। क्या? कुछ शब्द अलग होते भी उनका अर्थ एक होता है। कुछ शब्द अलग होते ही इनका अर्थ एक होता है। ऐसे शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। क्या? ऐसे शब्द को पर्यायवाची या समानार्थी क्या? भाषा में ऐसे कई शब्द होते हैं जिनका अर्थ एक सा होता है, एक जैसा होता है। कुछ शब्द अलग होते हैं भी, अलग होते हुए भी उनका अर्थ एक जैसा होता है। ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? समानार्थी या पर्यायवाची। जैसे आप जानते हैं कि आंख, उदाहरण आंख, तो आंख तो उनका शब्द समान शब्द होता है नेत्र, दूसरा होता है नयन, इनके बाद लोचन, क्या? लोचन और दुर्ग। अलग अलग आंख समान शब्द है उनका नेत्र, नयन, लोचन, दुर्ग आदि आंख को कह सकते हैं। इस प्रकार आकाश, आकाश को क्या कहते हैं? नभ, गगन, अवकाश, अंबर, आसमान। उसके समानार्थी शब्द है। क्या? आकाश का नभ, गगन, अवकाश, अंबर, आसमान। उनके बाद शब्द है कमल। क्या? कमल, तो कमल तो सरोज, सरोज को भी कमल कहते हैं, सरोज का समानार्थी कमल होता है। इनके बाद पंकज, पंकज का भी समानार्थी होता है कमल। सरसिज, सरसिज को भी कमल कहते हैं, पंकज कहते हैं, सरोज कहते हैं। पद्म, क्या? पद्म को भी कमल कहते हैं। क्या? अब गणेश शब्द, जो गणेश शब्द होता है तो उनका समानार्थी होता है क्या? गजानन, गणपति, एकदंत, क्या? एकदंत, विनायक। क्या? ये समान अर्थ वाले शब्द होते हैं सबके। नदी, क्या? नदी, नदी शब्द का समानार्थी तो तरंगिनी, सॉरी सरिता, तरंगिनी। दूसरा है तटीनी। क्या? तटीनी, आपागा। क्या? आपागा। और लास्ट में दरिया, ये नदी शब्द का समानार्थी शब्द है। आप जानते हैं पृथ्वी, तो पृथ्वी का समानार्थी शब्द धरा, वसुंधरा, धरती, भूमि आदि। सूर्य, तो सूर्य का समानार्थी क्या है? तो रवि। सूर्य
शब्द का समानार्थी रवि, भानु, भास्कर आदि। आदित्य, मातड़। क्या? अब सागर शब्द का समानार्थी तो क्या होता है? समुद्र, जल्दी, जलनिधि। क्या? जल्दी और जल निधि। अग्नि, अग्नि का समानार्थी शब्द है आग, पावक। आग, पावक, अनल। क्या? अनल। हवा शब्द का समानार्थी है वायु, पवन, अनिल, समीर। वायु, पवन, अनिल और समीर, ये हवा का। पुष्प, क्या? पुष्प शब्द का तो फूल, कुसुम और सुमन आदि। इस प्रकार ये समानार्थी शब्द की कुछ विशेष जानकारी है। अब